क्या प्रोसेस कर दिनांक 10 अप्रैल 2024 को शाम को तकरीबन 5:15 बजे थाना पुलिस फूलबाग भिवाड़ी पर सूचना मिली कि थाने के पीछे तकरीबन 200 मीटर दूर एक कंपनी है फ्लोरिडा इलेक्ट्रिकल्स, उसके पास नाले में एक बच्चे का शव पड़ा हुआ है, जिसपे हमारे थाने की टीम SHO ये मौके पर गए। उन्होंने हमारे यहाँ पर जो FSL की टीम उसको बुलाया, MOP की टीम, HTU जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम को बुलाया और उसकी जो शिनाख्ती के लिए हमने प्रयास शुरू किए। इसी दौरान श्रीमान SP साहब के द्वारा भी मौका देखा गया और जो डेड बॉडी है उसको भी देखा गया मोर्चरी में जाकर। संबंधित थानाधिकारी और वताधिकारी को इस संबंध में SP साहब द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। इस संबंध में हमने कई टीमों का इसमें गठन किया। श्रीमान CO भिवाड़ी मुकेश चौधरी के निर्देशन में एक मुख्य टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना फूलबाग और थाना ये DST टीम, दोनों टीमों को लगाकर और एक साइबर टीम को लगाकर, इस तरह से 3 टीमों का गठन करके टीमों को लगाया गया। पहले CCTV फुटेज वगैरह चेक किए गए और फुटेज के चेक करने के दौरान कई तरह के हमारे पास इस तरह से सुराग आए। उन सुरागों के माध्यम से हमने केस को डेवलप किया और एक महिला और एक पुरुष को हमने ट्रेस आउट किया है आज, जिसमें से पुरुष का नाम है अरविंद कुमार राय, 38 साल, ये वैशाली बिहार का रहने वाला है, और दूसरा मुन्नी पत्नी पहरू, ये झारखंड की रहने वाली है। मुन्नी का जो है पुत्र है ये, और अरविंद जो व्यक्ति है इसके साथ ये 1.5 महीने से यहाँ पर भिवाड़ी में किराए के मकान पर रह रही है। ये टेम्पररी अभी किराए के मकान पे सूरत सिनेमा के पीछे रविंद्र कॉलोनी है, उसमें निवास करते हैं, साथ ही रहते हैं, तकरीबन 1.5 माह से साथ रहते हैं। पति के साथ ये मुन्नी काफी वर्षों से नहीं रह रही है। इसको जो मृतक बच्चा है जिसका नाम विक्रम है, उसके बारे में ये बताते हैं कि ये दिव्यांग बालक था और ये इसके हाथ और पैरों का उपयोग में नहीं ले पाता था। इसको बेड पे ही फीडिंग कराते थे और इससे ग्रसित होकर और इसकी इलाज के लिए इनको आर्थिक तंगी इनको महसूस हो रही थी, इस कारण इन्होंने इसकी यहाँ पर नाले के पास में लाकर हत्या करके और इस शव को पटक दिया। सर, ये जो आरोपी है, इनका और इनसे मुलाकात कैसे हुई सर? ये प्राथमिक जो पूछताछ है उसमें सामने आया है कि महिला और ये जो अरविंद कुमार है, ये एक रॉन्ग नंबर डायल हो गया था महिला से अरविंद कुमार पे, और बाद में ये तकरीबन 1.5-2 महीने पहले संपर्क में आए थे और उसके बाद ये लगातार संपर्क में थे और एक साथ ही रहने लगे थे। चूंकि महिला अपने पति के साथ कई वर्षों से नहीं रह रही है, तो वो अब 1.5 महीने से एक ही जगह पर किराए के मकान में रह रहे थे और इस व्यक्ति ने इस महिला को बताया था कि इन बच्चों को मैं स्वीकार करके और तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन ये इसी दौरान इन्होंने इस तरह का ये घटना को कैसे किस तरीके से अंजाम दिया, क्या पूरा मॉडस पढ़ने की? 6 तारीख की शाम की बात थी जब ये दोनों साथी थे और ये दोनों इस बच्चे को पहले बाहर लेके आए, सूरत सिनेमा के रास्ते से होते हुए थाने की तरफ जो रास्ता आता है उस तरफ लेके आए और फिर इन्होंने पहले उसको रोड पे मारने का प्रयास किया और फिर जहां एक सुनसान जगह थी वहां पर इसकी हत्या करके और पास ही एक नाला था उसमें इन्होंने पटक दिया इसे। तो लगभग इस चैलेंजेबल पूरे इस घटनाक्रम में किस तरह के चैलेंज रहे और कैसे कैसे इस पूरे घटना का खुलासा हुआ, क्योंकि ये तो पूरा ब्लाइंड था पूरा? जी बिल्कुल, ये मर्डर ब्लाइंड मर्डर था। इसमें पहली बात तो शिनाख्त की बच्चे की नहीं हो पा रही थी। हमने जो भी पहले बच्चे गुमशुदा हैं आसपास के थानों में, आसपास के जिलों में, उन सभी बच्चों से इनसे वेरीफाई करवाया, लेकिन वो उसमें हमें सफलता नहीं मिली। साथ ही चूंकि ये पति, ये जो मुन्नी है और ये अरविंद है, ये दोनों जो आरोपी है, ये दोनों ही इंटरेस्टेड थे इस बच्चे में। जो व्यक्ति इसका एक्चुअल पिता है वो, उसको तो आइडिया भी नहीं, उसके बच्चा मारा जा चुका है, तो इस तरह का कोई बच्चा खो गया है, हमारे पास इसकी सूचना भी नहीं आ पाई। तो हमने CCTV फुटेज को देखना शुरू किया और तकरीबन हमें 80 से 100 कैमरास को हमने चेक किया। उसके अलावा हमने टेक्निकल हमारी टीम की असिस्टेंस भी ली, साइबर की भी मदद ली और इन सभी टीमों की मदद लेने के बाद काफी अच्छी मेहनत की हमारी थाना भिवाड़ी पुलिस ने, DST टीम ने, साइबर टीम ने, और इसमें महत्वपूर्ण रोल हमारे CO भिवाड़ी का भी रहा। उन्होंने अच्छा कार्य करते हुए इसको ट्रेस आउट किया। लगभग कितने कैमरे खंगाले गए भिवाड़ी में? 80 से 100 कैमरे। सर, इसमें जो आरोपी अरविंद है, अरविंद की पत्नी जो और बच्चे हैं, क्या उन साथ में नहीं रहते? इनका विवाह चल रहा है, डिवोर्स है, क्या मामला है? अरविंद के जो बताया उसने पूछताछ पे कि पत्नी और जो बच्चे हैं वो वैशाली बिहार में रहते हैं और इसका ऐसा कोई विवाद नहीं है। वो तो यहाँ कार्य लेबर ग्रुप में कार्य करता है और उसका यहाँ से इस महिला मुन्नी के साथ संपर्क हो गया और फिर लगभग कितने दिनों से भिवाड़ी में रह रहे थे?
ये कई सालों से, तकरीबन 15 वर्षों से अरविंद यहाँ निवास करता है। सर, आपने अभी चूंकि इसके एक्चुअल पिता का जिक्र किया था, उसने उससे संपर्क अगर आपने साधा हो तो ये लोग क्या अलग थे या फिर इनका कोई आपस में कुछ? ये महिला तकरीबन 3 से 4 वर्षों से अपने ही घर पे रहती है, ये अलग रहते हैं। इनका डाइवोर्स के संबंध में हम अभी एक बार जांच कर रहे हैं कि इन्होंने क्या इनका विवाद था। चूंकि ये 3-4 वर्षों से साथ में नहीं रहते तो उससे भी संपर्क किया जा रहा है, उनको भी इस बारे में जानकारी दी जाएगी। सर, पुलिस अनुसंधान में ऐसा कहीं सामने है कि उस बच्चे का कहीं भी इलाज करवाया गया हो, कहीं भी कोई उसकी मेडिकल इलाज करवाया गया हो, ऐसा कुछ आया है? नहीं, अभी ऐसा कोई भी हमारे सामने नहीं आया कि उन्होंने क्या इलाज कराया क्या नहीं कराया। बाकी और भी कोई चीज आएगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। सीसीटीवी क्या आएंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया भी है, आम जनता की सुरक्षा भी है, कहीं ना कहीं सहयोग भी आपको रहता है। क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक किसी परिवार के लिए, किसी व्यापारी के लिए भी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जब कोई वारदात होती है तो उसको ट्रेस आउट करने में बहुत मदद मिलती है, पहचान करने में, आरोपियों की पहचान करने में बहुत मदद मिलती है। तो हमारी तो यही अपील रहेगी कि जो भी व्यापारी हैं, जो भी निवासी हैं यहाँ पर, जो परमानेंटली यहाँ रहते हैं, वो अपने अपने प्रतिष्ठानों पर, अपने निवास स्थानों पर सीसीटीवी कैमरास को लगाएं, क्योंकि ये आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आपको अगर आप लगवाएंगे तो आप इससे सुरक्षित भी रहेंगे, और यदि कोई ऐसी अनहोनी होती है तो उसको पकड़ने के लिए हमारी टीम को बहुत मदद मिलती है। थैंक यू सर।